भगवान शिव विराजमान हैं समाधि में। सती मैया भगवान महादेव की कठोर तपस्या कर रही हैं। आज स्वप्न आया मैया को और सपने में ब्राह्मणों ने आकर के कहा, हे देवी भगवान शिव की आराधना करो, मैया आराधना कर रही हैं। और इधर देवताओं ने कामदेव से कहा, भाई कामदेव तुम हमारा सहयोग करो, क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य सबको परेशान कर रहा है। और इसलिए महाराज आज उसी समय कामदेव विचार कर लिया उसने कि महाराज हमारा मरना सुनिश्चित है, लेकिन मेरे मरने से देवताओं का कार्य बन जाता हो तो मुझे ये काम अवश्य करना चाहिए। आज महाराज कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ में लिया और अपने 5 बाणों को लिया है। पहुंच गया भगवान महादेव जहां विराजमान हैं और वहां पहुंच गया एक वृक्ष के पीछे, आम के वृक्ष के पीछे बैठ गया। मैं समस्त देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। शिवजी की समाधि को आज रोष के द्वारा, काम के द्वारा तोड़ने का दुस्साहस किया जा रहा है। ये अपराध करने से देवता चूक नहीं रहे हैं महाराज। और जैसे ही काम ने अपने बाण का प्रहार किया है, भय काम वस जोगी सतापस, पावरन की को कहे, अबला बिलो कई पुरुष में, पुरुष सब अबुलामय। आज महाराज वर्णन करने लगे सज्जनों, जैसे ही कामदेव ने पहला बाण चलाया, आज पूरा विश्व प्रपंच काममय हो गया। लेकिन भैया शिवजी की समाधि नहीं खुली और उसी क्षण महाराज दूसरा बाण जैसे ही कामदेव ने चलाया, भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे। आज उसी समय महाराज क्या हुआ है, भोले बाबा की भी समाधि आज हिल गई और मेरे प्रभु ने शिवजी महाराज को आज बड़ा रोष आया। और उसी समय महाराज जैसे क्रोध में आके तीसरा नेत्र खोला, जब सेवती सर नयना उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। तीसरा नेत्र जैसे मेरे महादेव ने खोला, सामने कामदेव जल करके समाप्त हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, काम जल गया है। अब महादेव के रोष में कोई बचने वाला नहीं है। चिंतित हो गए सब। ओहो, तो देवताओं को युक्ति सूझी कि भैया अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो कहा भैया काम की पत्नी रति को भेजो, रति कुछ प्रार्थना करे। रति जब गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट रति को हो रहा है। आज रति गई, रोने लगी, बिलकने लगी, हे महादेव आपने मेरे पति को मार डाला, अब मैं क्या करूं। जब देवी रति ने करुणामयी पुकार सिरदन किया तो भगवान रीझ गए और कहा, देवी तुम्हारे पति ने हमारा अपमान किया, हमने जला दिया है, अब आशीर्वाद दे रहे हैं, सबके जीवन में वो निवास करेगा। और सुनो, एक आशीर्वाद दे रहे हैं,
जब यदुवंश में कृष्णावतार होगा, तुम पहुंच जाना, दासी बनकर के रहना और वहीं पर तुम्हारा मिलन होगा। संपूर्ण घटना को आज महादेवों ने पूर्व में ही ज्ञात करा दिया है। और भैया इसी प्रकार से वर्णन करने लगे महाराज। देवताओं ने देखा भैया मौका बहुत बढ़िया है, इस समय भगवान से प्रार्थना कर दो कि वो विवाह कर लें, जल्दी से निवेदन कर दो। अगर भैया निवेदन कर दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर दोबारा से समाधि में बैठ गए तो दूसरा काम नहीं है जो इनकी समाधि को तोड़ेगा। तो तुरंत देवता इकट्ठे हो गए भैया और शिवजी बाबा को प्रणाम करने लगे। शिवजी ने कहा भाई क्या हुआ? देवता कहने लगे हैं देव, आजकल स्वर्ग में बड़ी शांति चल रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ आनंद नहीं हो रहा है, कुछ वाद्य यंत्र नहीं बज रहे, कुछ आनंद हो। शिवजी ने कहा भैया तुम चाहते क्या हो? महाराज हम ये चाहते हैं कुछ ऐसा कार्यक्रम हो, अलमारियों वस्त्र पड़े पड़े महाराज, कीड़े लग रहे, कब पहने कोई मौका तो मिले। कुछ लोग इसी चिंता में रहते कब पहने हम ये वस्त्र महाराज, कब के लिए रखे, कोई अवसर मिले, कोई मौका मिले। शादी का कोई प्रोग्राम हो, विवाह का कोई कार्यक्रम हो तो महाराज हमारा मन हो रहा है बढ़िया बढ़िया नवीन वस्त्र पहने और बढ़िया श्रृंगार करें, अच्छा कुछ खाएं, बढ़िया नाचें गाएं, आनंद मनाएं, ऐसा कोई मंगल कार्य हो। भगवान कहने लगे भैया मैं समझा नहीं, सीधे सीधे बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? देवता बोले महादेव हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लो। शिवजी बाबा ने कहा भाई किसने कहा? देवता बोले मैंने तो नहीं कहा महाराज, मैं तो इधर खड़ा था। अच्छा भाई तुमने कहा? नहीं मैं तो दूर था। तो किसने कहा? मैंने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा। सब देवता बोले भैया हे महादेव व्यक्तिगत किसी ने नहीं कहा, हम सब मिलकर के कह रहे हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नैनन देखूं चयहूं नाथ तुम्हार विवाह। हे महादेव हम सब देवताओं की आंखें तरस रही हैं आपके मंगल में विवाह महोत्सव को देखने के लिए। महाराज हम तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आप विवाह कर लो, हम सब देवता चाहते हैं और आपकी शादी में हम नाचें, आपके विवाह में धूम मचाएं हम। शिवजी बाबा कहने लगे वाह भैया वाह, हमारी बारात में नाचोगे? हम विवाह करें लेकिन हमसे विवाह करेगा कौन? ये हालत देख रहे हो तुम। देवताओं ने कहा महादेव आप तो आज्ञा करो, कन्या तैयार है। कौन है? तो कहा महाराज सती मैया ने हिमांचल और माता मैना के यहाँ पर पार्वती रूप में अवतार धारण कर लिया है, वो पार्वती रूप में आ गई हैं। आप हाँ कहो, हम अभी विवाह की तैयारी करते हैं। शिवजी बाबा ने कहा भाई ऐसे कैसे विवाह कर लें, कन्या की राय जानना भी आवश्यक है। हमने स्वीकृति दे दी और उसकी इच्छा ना हो तो सप्तऋषियों को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम जाओ और पार्वती के सामने जाकर के विष्णु की प्रशंसा करना। वहां भैया सप्तऋषि गए और भगवान विष्णु की प्रशंसा करने लगे वहां। लेकिन महादेवी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी हूं और मैं यही चाहूंगी शिव जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। समाचार भगवान शिव जी को प्राप्त हुआ और कहा भोलेनाथ अब बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, सती मैया ही पार्वती रूप में हैं, आपके लिए कठोर व्रत कर रही हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं वो। और उसी समय कहा कि ठीक है
तैयारी करो। अब भैया विवाह की दोनों तरफ से वो तैयारी होने लगी। देवताओं ने तुरंत महाराज सप्तऋषियों को बुला करके विवाह का मंगलमयी मुहूर्त निकलवाया, लग्न पत्रिका बनाई, हिमांचल के यहाँ पर भेज दी और लग्न तैयार करके आज भगवान शिव जी के हाथ में रख दी। हे महादेव, अब विवाह के लिए आपको तैयार होना है। सो महाराज और अब हमारे भोलेनाथ से कहा कि मैंने तैयार हो जाओ, आप आज तैयारी करो। शिव जी ने कहा भैया हम तो बिल्कुल तैयार हैं। कहा ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, आपको तैयार होना पड़ेगा। और भैया तो शिव जी ने कहा भाई हम तो ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही बढ़िया है, कहा श्रृंगार करना पड़ेगा। तो महाराज एक काम करो। शिव जी बाबा ने कहा भैया आपको जैसा लगे आप हमारा श्रृंगार कर दो, हम तो यहाँ बैठे हैं, भगवान शिव जी विराजे और सभी गण जो हैं अब भगवान का मंगलमयी श्रृंगार कर रहे हैं। तो किस प्रकार से बाबा की मधुर चौपाइयों के द्वारा आइए भगवान शिव जी का हम लोग श्रृंगार करें बड़े आनंद और भाव के साथ में। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, ओ शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा। कौन कौन भोले बाबा की बारात में चलना चाहेंगे जरा हाथ खड़े करके बताना। ओ भैया सब चलेंगे। तो देखो आपने अपना श्रृंगार तो कर लिया पर दूल्हे का भी तो ख्याल कर लो थोड़ा। अपने दूल्हे को सजा लो। अरे देवियों तुम सजाओ, तुमको बहुत अच्छा आता है सजाना दूल्हे को। तो भाव और मस्ती में गाइए हरि बोल। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मोरे संभारा, जटा मुकुट वही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोरे संभारा, जटा
त्रिशूल और डमरू विराजा। कर त्रिशूल और जय हो भोलेनाथ। डमरू विराजा। चले बस ही चढ़ बाजे बाजा। चले बस ही चढ़े बाजे ही बाजा। शंकर भगवान की जय हो। आज संसार का दूल्हा सज रहा है और आइए आज हम शिव विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राधे। श्री शंकर भगवान की जय। बहुत ही परम पावन प्रसंग की ओर हम लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए इससे पूर्व हमारे बीच आपके अपने भरतपुर के पूर्व महापौर श्रीमान श्री शिव सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारे जो आयोजन समिति के कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे आग्रह करूंगा वो पूर्व महापौर श्रीमान श्री शिव सिंह जी को स्टेज पर लेकर के आएंगे और श्री शिव महापुराण श्री शंकर भगवान से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे एवं पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में आपके अपने भरतपुर के पूर्व महापौर श्रीमान श्री शिव सिंह जी पधार रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत हमारे खंडेलवाल परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे पूर्व महापौर साहब पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इस छवि को एक बार अपने हृदय में बसाते हुए पुनः जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। और जो राजस्थान की आन बान शान पगड़ी है वो पूज्य महाराज श्री को हमारे श्रीमान श्री शिव सिंह जी धारण करा रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। और इसी स्वागत की श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमान बबलू कुरका जी। मैं भैया बबलू जी से भी आग्रह करूंगा वो भी स्टेज पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। श्रीमान दिनेश शर्मा जी एडवोकेट पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आयोजक परिवार हमारे खंडेलवाल परिवार के कुछ खंडेलवाल परिवार के समाज के कुछ सदस्य जिनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा वो स्टेज पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। श्रीमान घनश्याम तांबी जी, मैं घनश्याम जी से आग्रह करूंगा आप श्री स्टेज पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। श्रीमान घनश्याम तांबी जी। और अगला नाम है श्रीमान नेमचंद खंडेलवाल जी। मैं भैया नेमचंद जी से भी आग्रह करूंगा वो भी स्टेज पर आएंगे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। और स्वागत की श्रृंखला में अगला नाम है श्रीमान अनिल लोहिया जी। मैं भैया अनिल जी से भी आग्रह करूंगा वो भी स्टेज पर आएंगे। और अगला नाम है श्रीमान सत्य प्रकाश जी डेग वाले हमारे बीच में। जी जी। महाराज श्री का स्वागत एवं सम्मान हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा हमारे श्रीमान मुख्य यजमान इस आयोजन के मुखिया सूत्रधार कर्णधार हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल जो कि इस समय हमारे खंडेलवाल समाज की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भैया खंडेलवाल समाज में एक हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल भैया एक ऐसा उगता हुआ सूरज है जिसके सामने आज राजस्थान की सारी धरा नतमस्तक हो रही है। मैं निवेदन करूंगा भैया खंडेलवाल जी एवं खंडेलवाल समाज के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
और हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल, आप लोग इनके बारे में जानते ही हो। यदा कदा जब इनके मन में मौज आ जाती है, जब इनका भाव बन जाता है, तो ऐसा आयोजन कराने का संकल्प ले लेते हैं। मैं आज हमारी खंडेलवाल जी से वार्ता हो रही थी, तो मैंने खंडेलवाल जी से प्रश्न किया कि खंडेलवाल जी, यह जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का निमित्त क्या है? आपके मन में संकल्प क्यों हुआ यह आयोजन कराने का? तो हमारे खंडेलवाल जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले, आचार्य जी, संकल्प कुछ नहीं है, बस मन में भाव आ गया, शिव की कथा होनी चाहिए, तो आयोजन रख दिया। मैं खंडेलवाल जी के लिए कहना चाहूँगा, चाह गई चिंता नशी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए, ऐसे हमारे नरेश खंडेलवाल। निवेदन करूंगा, एक बार खंडेलवाल जी एवं समस्त खंडेलवाल समाज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं आगे की कथा रससागर में। और मैं निवेदन करूंगा, आज विवाह का परम पावन समय उपस्थित हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपसे कुछ घंटे पूर्व में निवेदन किया था कि जो श्रीधाम वृंदावन में मंदिर एवं आश्रम निर्माण हो रहा है, उसके सहयोगार्थ यदि आप लोग कुछ सहायता प्रदान करना चाहते हो, तो आप लोगों के बीच में से तो अभी हमको किसी प्रकार की सहयोग राशि नहीं आई है, लेकिन जो लोग इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, पंजाब की धरती से श्रीमान दिनेश सिंह भाटिया जी, इन्होंने अपनी नेक कमाई में से 11,000 रुपए की सहयोग राशि हमारे संस्थान को प्रदान किया है। निवेदन करूंगा, एक बार ऐसे भामाशाह के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं आप लोगों के दान का भी प्रतीक्षारत हूं। जो लोग हमको सहयोग राशि प्रदान करना चाहते हैं, बाहर काउंटर पर भोलेनाथ के मंदिर के पास मामा श्री बैठे हैं, आप वहां जाकर के अपने दान की घोषणा करा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हम आपको मंच पर बुलवा करके पूज्य महाराज श्री से सम्मानित करवा सके। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं आगे के कथा रससागर में। जय हो। श्री शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव को आज श्रृंगार कर रहे हैं सभी गण। पहले बाबा को भस्मी में नहलाया, एक ने बड़ी बड़ी जटाओं को लेकर के मुकुट बना दिया। महाराज बाबा का श्रृंगार तो देखो महाराज, सर्पों की माला है, सर्पों का उपवीत है, यज्ञोपवीत सर्प का है, ऊपर भी एक छोटा सा सांप लगा लिया, सर्प काल का प्रतीक है। भगवान समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, भैया काल से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसके मुख में तो एक ना एक दिन जाना ही है। भयभीत यदि होना है तो भैया बुरे कर्मों से होना है। त्रिशूल और डमरू भगवान ने आज अपने हाथ में धारण कर लिया, और नंदी माने बैल, बैल धर्म का प्रतीक है। मेरे भगवान आज धर्म की सवारी के लिए तैयार हो गए हैं महाराज। और भैया भगवान शिव जी आज तैयार हैं एक मधुर गीत के साथ में, क्योंकि जब लगन आती है तो आज लगन के समय पर किस प्रकार से महाराज एक भाव जागृत होता है, उसी भाव और प्रेम के साथ में। तो पहले विवाह होगा, उससे पूर्व लगन आती है ना, तो एक बार लगन आई हरे हरे हो जाए। हरि बोल। लगन आए हरे हरे लगन
समाए। लगन आए हरे हरे लगन आए मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। हरि बोल। बस्ती में गाइए। ओ नंदी सज गए श्रृंगी सज गए सबरी बारात। नंदी सज गए संगी सज गए सबरी बारात। नंदी सज गए श्रृंगी सज गए सबरी बारात। नंदी सज गए संगी सज गए सबरी बारात। और भोले बाबा ऐसे सज गए, भोले बाबा ऐसे सज गए, तीन लोकों में आए लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। ताली बजाते जाइए। रहो। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरी बारात। और ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरी बारात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरी बारात। और ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरी बारात। ओ नारायण तो ऐसे सज गए, भोले नारायण तो ऐसे सज गए, हीरा सो मुकुट जड़ाए लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए। जय हो। प्यारे। हाँ, भूत पिशाचन ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। और भूत पिशाचन ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। हाँ, भूत प्रेत ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। और भूत प्रेत सब ऐसे नाचे कर सोले श्रृंगार। संत भक्त सब जय जय बोले, भोलेनाथ की संत भक्त सब जय जय बोले, पूज उठा पंडाल। लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना,
समान, भोले बाबा भोले न समान, भोले बाबा भोले न समान। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज पूरी बारात तैयार हो गई महाराज, सब देवता तैयार हो गए, अपने अपने वाहनों को, अपने अपने गाड़ियों को सबने तैयार कर लिया। और शिवजी बाबा ने कहा अपने श्रृंगी भृंगी से, भैया हमारी बारात कहाँ है? समस्त देवता कहने लगे, हे भोलेनाथ, आपके साथ में देवता चलना नहीं चाहते हैं। क्यों? अरे आपका वेश ऐसा है महाराज। भगवान शिवजी ने कहा, अच्छा, अपने गण श्रृंगी भृंगी को बुला के कहा कि जाओ, जितनी शमशान है सबको जगा दो। जैसे ही श्रृंगी भृंगी गए महाराज, सब शमशानों को जगाया। अब तो चारों तरफ से भैया भूत प्रेत आने लगे हैं। जैसे ही भूत प्रेत सब आए, शिवजी बाबा ने कहा कुछ गाओ। गामहि गीत। अब गीत गारी गाने लगे महाराज। जगह जगह से, देश प्रदेशों से महाराज, देश विदेशों से भूत प्रेत आए, अपनी अपनी भाषा में गाली गाने। समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या गा रहा है, कौन क्या कह रहा है। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, अब नाचो। जो नाचने को कहा तो महाराज, अब हमारे भारत देश में अनेक प्रांत हैं, सब जगह का नृत्य भी अलग है, देश विदेश का सब नृत्य अलग अलग है महाराज। सब नाचने लगे, आज गायन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। और भगवान महादेव आज दिव्य बारात के साथ में, अब आइए हम इसका दर्शन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। आज जगत जननी मैया पार्वती का आप दिव्य दर्शन करें। इनका मंगलमय आगमन इस प्रांगण में, इस धरा पर हो चुका है। अब भगवान महादेव की मंगलमयी बारात का हम लोग दर्शन करेंगे। आज मेरे हरि बोल। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। मेरी भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, माई भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
राधे। श्री शंकर भगवान की। देखिए, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, कोई भी भक्त अपने स्थान पर खड़ा नहीं रहेगा। यदि आप लोगों को विवाह का पूरा आनंद लेना है तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, भोलेनाथ को लेकर के स्टेज पर आएंगे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्वामी जी ढोल नगाड़े वाले न भैया, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और हमारे यजमान परिवार के द्वारा हमारे श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल एवं श्रीमती मंजू खंडेलवाल जी के द्वारा भोलेनाथ का द्वारचार किया जा रहा है, आरता किया जा रहा है। इसके बाद में भोलेनाथ स्टेज पर आएंगे और जयमाल की रस्म अदा कराई जाएगी। इसके बाद में कन्यादान का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आइए भोलेनाथ, सर्वप्रथम मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी स्थान पर बैठे रहेंगे और जयमाल का दर्शन करेंगे। आइए, अब साइड हो जाओ तो। एक बार इतनी सुंदर झांकी भगवान शिव और पार्वती जी की है। निवेदन करूंगा, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और आइए, सर्वप्रथम जयमाल का कार्यक्रम होगा। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रियुगं स्मरामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्री शिव पार्वती विवाह महामहोत्सव की जय हो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जयमाल का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब मैं निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम हमारे खंडेलवाल परिवार के द्वारा कन्यादान का कार्यक्रम किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे श्रीमान खंडेलवाल जी, श्रीमान नरेश जी एवं श्रीमती मंजू जी, नीचे 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 चलिए, सभी आइए। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे भूत भावन भोलेनाथ का और माता पार्वती का जयमाल का रस्म संपूर्ण हुआ। अब हमारे यजमान परिवार के द्वारा, भैया एक बार ढोल वाले रुक जाओ थोड़ा, ढोल वाले। अब आइए, हमारे यजमान परिवार के द्वारा सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान श्रीमान नरेश जी एवं श्रीमती मंजू जी एवं हमारे यजमान परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के रिश्तेदार के लोग हैं, वो उठ कर के आगे आएंगे और कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद में जिस किसी भी सज्जन को पूजन करना हो, कन्यादान करना हो, वो एक एक करके आएगा और पूजन करेगा। तो सर्वप्रथम हमारे यजमान परिवार का व्यक्ति पूजन करेंगे। इसके बाद में जो भी श्रोता समुदाय उपस्थित हुआ है, और निवेदन करूंगा, जो भी कन्यादान करने आए, पूजन करने आए, आप लोगों को जो भी चढ़ाना है, रुपए पैसे जेवरात सोना चांदी हीरा मोती जो भी चढ़ाना है, आप लोग उसको हाथ में निकाल करके पहले ही रखिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है। इसलिए जो भी चढ़ाना है पहले से निकाल करके रखना है, यहाँ पर आने के बाद नहीं निकालना है, बुलाना है। और देखिए, श्रीमान नरेश जी खंडेलवाल जी की बहन, जो कि खेडलीगंज वाली है, अलवर से, इन्होंने श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले मंदिर एवं आश्रम के सहायतार्थ अपनी नेक कमाई में से 500 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो लोग हमको सहयोग प्रदान करना चाहते हैं विवाह के परम पावन अवसर पर, वो सीधा मंच पर आकर के हमसे संपर्क करके अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। आइए, अब हम लोग प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। आइए, दूल्हा बने हैं। नाचिए।
दूल्हा बने हैं शंभो जटा को संभाल के, दूल्हा बने हैं शंभू जटा को संभाल के, दूल्हा बने हैं शंभो जटा को संभाल के, दूल्हा बने हैं शंभू जटा को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार 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 के। राधे राधे। देखिए अभी हमारे बीच में श्रीमती हेमलता जी तांबी, जिन्होंने अभी मंच पर आकर के हमारे द्वारा घोषणा करवाया है श्रीधाम वृंदावन में निर्माण होने वाले मंदिर एवं आश्रम के सहायतार्थ 1100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं श्रीमती हेमलता तांबी जी से निवेदन करूंगा वो स्टेज पर आएंगी और पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगी। और देखिए भैया बहुत ही परम पावन बेला है, आज के दिन आपका किया गया दान अक्षय हो जाएगा, इसलिए निवेदन करूंगा भजन का आनंद भी लेते रहेंगे और धीरे धीरे हमको अपना दान भी प्रदान करते रहेंगे। जय हो। हरि बोल। हाथ त्रिशूल बगल मृगशाला, नाग गले में डाला, नाग गले में डाला, भोले नाग गले में डाला, कानन में कुंडल डाले हैं, कानन में कुंडल डाले हैं, पहन लई मृगशाला, शाला पहन लई मृगशाला, बन गए हैं भोले भाले जटा को संभाल के, बन गए हैं भोले भाले जटा को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। जय हो हम भोले। हाथों में डमरू प्यारो लागे, माथे पे है चंदा, बह रही गंगा भोले जटा में बह रही गंगा, रूप बनाए के जब भोले ने खाए भांग के बोले बोले फिर ये सबसे बोले, चलो सब बराती मिलके हिमाचल के द्वार पे, चलो सब बराती मिलके हिमाचल के द्वार पे, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, दूल्हा बने हैं शंभो जटा को संभाल के, दूल्हा बने हैं शंभू जटा को संभाल के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार 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 के, नजर ना लगाना
हार के। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव पार्वती महामहोत्सव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।